जय सीताराम। मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आप सबका राम कथा के जीवन मंत्र के तीसरे भाग में। राम की कथा को देखने के कई एंगल हैं, कई दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण ये भी है कि राम कथा भाइयों की कथा है, लेकिन ये केवल श्री राम के 3 भाइयों की कहानी नहीं, बल्कि सुग्रीव और उसके भाई बाली, रावण और उसके भाइयों की भी कथा है। इसलिए भाइयों के ये आज वाला विषय और इस कथा से निकलने वाले जीवन मंत्रों की बात थोड़ी सी लंबी है, जिसे हम 2 या 3 एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। आज की राम कथा में जिन जीवन मंत्रों की बात है उसका सार महज 2 शब्द हैं, भ्रातृप्रेम यानी भाई भाई का प्यार। श्री राम के साथ लक्ष्मण और भरत सरीखे भाई खड़े रहे तो राम जी एक बार सब कुछ हार कर भी वापिस जीत गए, जबकि बाली और रावण जैसे लोगों ने जब अपने ही भाई ठुकरा दिए, अपने ही भाइयों के साथ अन्याय किया, तो उन्होंने ना केवल अपना राज बल्कि अपना परिवार और अपना जीवन तक खो दिया, सर्वनाश हो गया उनका। तो आज की राम कथा का जीवन मंत्र पंजाबी में बोली जाने वाली एक लाइन है कि हुंदी वीरा नाल सरदारी। पंजाब में ये लाइन अक्सर कही जाती है, यानी भाइयों के दम पर ही सरदारी या सिक्का चलता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े हैं तो हर जगह तुम्हारी सरदारी के, तुम्हारे दबदबे के, तुम्हारे नाम के झंडे लहराएंगे और तुम्हारे इलाके में तुम्हारा एक छत्र राज्य होगा। कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता एक साथ मन हो। है एक लहू जब भाइयों का तो आए कैसे जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। भ्रातृप्रेम की जो पराकाष्ठा, भाई प्रेम का जो समर्पण राम कथा दिखाती है, वैसा अन्यत्र कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। देखिए ना, एक भाई राम बिना अपराध के अपने छोटे भाई भरत के लिए 14 साल के वनवास का दंड झेलते हैं, जबकि उनका कोई दोष नहीं है। दूसरे भाई भरत अपने बड़े भाई राम के लिए बिना अपराध के 14 साल तक सन्यासी बनकर पश्चाताप करते हैं, जबकि उनका भी कोई दोष नहीं है। और एक और तीसरे भाई हैं लक्ष्मण, जिनको ना तो वनवास का दंड मिला है, ना ही उनके मन में कोई पश्चाताप की भावना है, लेकिन बड़े भाई के प्रेम में वो भी अपने आप को बड़े भाई की सेवा में अगले 14 सालों के लिए समर्पित कर देते हैं। कितना निस्वार्थ और अद्भुत प्रेम है। और सबसे बड़ा कमाल ये भी है कि जिस संपत्ति के लिए, जिस राज्य के लिए वनवास की ये पटकथा रची गई, ये षड्यंत्र खेला गया, उस राज्य पर शासन करने का, उस राज्य को हथियाने का, उस पर काबिज होने का किसी भी भाई के मन में रत्ती भर भी लालच नहीं है। जबकि स्थिति को आज के समय से तोल कर देखिए तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि अगर एक भाई अपना पुश्तैनी घर छोड़कर नया घर बनाता है तो पुश्तैनी घर छोड़ते वक्त अपने कमरे पर ताला लगाकर निकलता है, ताकि उसका कब्जा अपने घर पर बरकरार रहे और उसके कमरे पर उसके बाद वहां रहने वाले भाई का कब्जा ना हो जाए। उधर दूसरा भाई भी यही कोशिश करता है कि कब ये घर से निकले और ये सारे का सारा घर सिर्फ मेरा हो जाए। आज के हालात तो यहां तक के हैं कि संपत्ति के लालच में बड़ा भाई छोटे का, छोटा भाई बड़े का और कहीं कहीं तो भाई भाई मिलकर अपने माता पिता तक की हत्या कर डालते हैं। रोज के अखबार गवाह हैं इसके कि कितने भाई जमीन जायदाद के लालच में अपने ही सगे भाई भतीजों और माँ बाप के साथ खूनी खेल खेलते हैं। होते हैं दिन रात यहाँ अब झगड़े भाई भाई में, रोज ही उठती हैं दीवारें हर घर की अंगनाई में। भाई भाई में हुआ अब कुछ ऐसा बैर, रिश्ते टूटे खून के और प्यारे लगते गैर। जबकि राम कथा में ऐसा नहीं है। वहां हाथ में आए अयोध्या के राज को श्री राम अपने भाई भरत के लिए न केवल तुरंत छोड़ देते हैं, बल्कि 14 साल के लिए मिले वनवास जैसे भयानक दंड को भी खुशी खुशी ये कहते हुए ग्रहण करते हैं, सच कहते मन की कहते हैं। राम जी बोल रहे हैं, सच कहते मन की कहते हैं, तिलक बहुत है भार हमें, यह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। भरत को देख अवध का राजा, जो आनंद मिलेगा 3 लोक का राज भी मुझको वो आनंद ना देगा। देखिए कितना बड़ा हृदय है, कैसा विलक्षण त्याग है। अच्छा, आप रामचरितमानस को पढ़िए तो वहां सामने आता है कि श्री राम को अपना अकेले राज तिलक करवाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। राज तिलक की घोषणा पर देखिए राम जी क्या कहते हैं। राम जी कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, कि हम सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ। हमने खाना पीना सोना जागना, लड़कपन की और बचपने की शरारतें एक साथ की हैं। कर्ण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयो उछाहा। हम सब भाइयों के कर्ण भेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और यहाँ तक कि विवाह आदि भी शुभ काम एक साथ ही तो हुए हैं। विमल वंश यह अनुचित एका, इस लाइन पर जरा गौर दीजिएगा।
विमल वंश यह अनुचित एका, अनुज बिहाई बड़े अभिषेका। और हमारे वंश में एक बस यही एक अनुचित काम हो रहा है, यही एक गलत काम हो रहा है कि बाकी तीनों छोटे भाइयों को छोड़कर अकेले ही बड़े का राज तिलक हो रहा है। केवल यही एक वो क्षण है, यही एक वो घटना है जहां पर भाइयों के प्रेम में राम जी अपने वंश को, अपने कुल को भी उलाहना दे देते हैं कि अकेले का राज तिलक गलत है। जबकि ये वाला उलाहना राम जी को तब देना चाहिए था जब उन्हें बिना अपराध वनवास दिया गया, उनका राज्य उनसे छीन लिया गया। लेकिन उस वक्त वे कोई उलाहना नहीं देते, वे कोई शिकायत नहीं देते, बल्कि ये उलाहना वे उसी समय देते हैं जब अकेले उनके राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है। वास्तव में संस्कारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है, यानी अपने से बड़े के संस्कार, आचार विचार व्यवहार देखकर छोटे उसी का तो अनुसरण करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो आपका बेटा, आपका छोटा भाई संस्कारी बने, आज्ञाकारी बने, तो उससे पहले तुम्हें खुद को उसके आगे एक अच्छे संस्कारों वाला आदर्श व्यक्ति, आदर्श पिता या आदर्श भाई बनकर दिखाना होगा। अब भला एक रिश्वत लेने वाला, दूसरे को धोखा देकर धन का उपार्जन करने वाला पिता या बड़ा भाई अपने बेटे या छोटे भाई से यह अपेक्षा कैसे कर सकता है कि उसका बेटा या छोटा भाई संस्कारी बनेगा? एक शराबी पिता कैसे अपने बेटे से यह उम्मीद लगा सकता है कि उसका बेटा आगे नशेड़ी नहीं बनेगा? अब जब तुम ही बेतहाशा सिगरेट शराब पीते हो तो ये बिल्कुल ना सोचना कि बेटा शराब सिगरेट नहीं पिएगा, बल्कि ये मानकर चलना कि हो सकता है कि बेटा ड्रग एडिक्ट हो जाए। इसलिए खुद को सुधार लीजिए, परिवार अपने आप सुधर जाएगा। अब आगे देखिए कि श्री राम वन जाने को तैयार खड़े हैं और लक्ष्मण उनके साथ जाने का दृढ़ संकल्प कर चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने उनसे साथ चलने का निवेदन नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मण को आशंका है कि राम उन्हें अपने साथ लेके नहीं जाएंगे और माँ बाप की सेवा की बात कहकर वहीं रुकने को कहेंगे। तो वो कोने में खड़े होकर रो पड़ते हैं और जैसे ही राम जी ने उन्हें रोते हुए देखा तो राम समझ जाते हैं कि छोटा भाई वियोग के दुख से, अलग होने के कष्ट से रो रहा है। तो राम जी लखन को समझाते हुए क्या कहते हैं, सुनिए। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। अब जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण को अपनी भुजा और अपना प्राण होने जैसी भाव विभोर कर देने वाली बात कही, तो बिलखते हुए लखन ने उन्हीं शब्दों को आधार बनाकर, उन्हीं शब्दों का सहारा लेकर राम जी से सवाल करते हुए उन्हें निरुत्तर कर दिया और अपनी बात मनवा कर छोड़ी। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ में, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का, कि या तो मैं आपके साथ जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। लक्ष्मण आगे कहते हैं, मुझको क्या मतलब औरों से, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचारक, याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। आखिर लक्ष्मण के निस्वार्थ प्रेम के आगे राम जी हार जाते हैं और लक्ष्मण व सीता के साथ राम जी वन को चले जाते हैं। अब राम जी के वनगमन के बाद जब भरत वापस अयोध्या लौटते हैं तो कैकेयी मंथरा का षड्यंत्र सुनकर भुचक्के रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। भरत जी को युवराज बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन राम जी के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए राजा दशरथ के देहांत के बाद अब भरत जी युवराज नहीं बल्कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं। लेकिन अयोध्या के राज का लालच रत्ती भर भी भरत जी के मन को लालायित नहीं करता, बल्कि वो तो उल्टे पश्चाताप में घिर जाते हैं और इस षड्यंत्र को अमली जामा पहनाने वाली अपनी माता का ये कहते हुए त्याग कर देते हैं, तुम मन में ये कल्पना करो, कैकेयी को बोल रहे हैं भरत, तुम मन में ये कल्पना करो कि बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बेमाँ का हूं, कोई माता ही नहीं मेरे। तपकर बुझकर हो गया ठोस, तपकर बुझकर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा, माता ना माता रही अब से, तो भरत न अब से भरत रहा। भरत को श्री राम के जाने का इतना ज्यादा दुख है कि एक बार तो वो पिता की मृत्यु का शोक भी भुला देते हैं, जबकि पिता की मृतदेह अभी महल ही में है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, भरत ही बिसरेहु पितु मरन, सुनत राम वन गौन, हेतु अपन पहु जानी जिय, थकित रहे धरि मौन। यानी राम का वनगमन सुनकर
भरत जी पिता की मृत्यु का दुख भी एक बार तो भुला बैठते हैं जब उन्हें यह पता चलता है कि इस सारे अनर्थ को उनकी मां कैकेयी ने उन्हें अर्थात भरत को ही केंद्र बिंदु मानकर रचा है। भरत की माता कैकेयी ने सारा राज्य भरत के चरणों में रख दिया है, लेकिन भरत को तो रत्ती भर भी राज्य सुख की कामना नहीं है। इसके उल्टे वे सच्चाई सुनकर अपनी मां का ही त्याग कर देते हैं। वे इस तरह हासिल किए गए राज्य को भ्रष्टाचार मानते हैं, पापाचार मानते हैं। आज हम देखते हैं कि कितने अफसर, कितने जनप्रतिनिधि और कितने ही मुझ जैसे, आप जैसे आम लोग रिश्वत से, पाप से, धोखे से धन दौलत जायदाद कमाकर अपनी संतान को दे देते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसी कौन सी संतान है जो माँ बाप द्वारा दी गई पाप की कमाई को पाप की कमाई कह के ठुकरा दे? कोई नहीं है। जबकि मिले हुए राज्य को एक ठोकर मारकर भरत तो माता सीता और दोनों भाइयों राम लखन के दुखों का अनुभव करते हुए बिलख बिलख कर रो पड़ते हैं। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे वर्षा या कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सदृश भाई सौमित्र सरीखा भ्राता हो। याद कर रहे हैं राम जी को कि वन में श्री राम सदृश भाई सौमित्र सरीखा भ्राता हो, घर में कुबड़ी सी दासी हो और कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुहन किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, शत्रुहन किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो जबी पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला देना। शत्रुघ्न भरत को आत्मदाह से रोकते हैं तो भरत जी राम को वापिस लाने के इरादे से वे अपने पिता दशरथ को याद करते हुए ये बात बोलते हैं, प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे, कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़े ही को, मत यही न्याय पूर्वक है, राजा तो रामचंद्र हैं, ये भरत सदा से सेवक है। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी, करता हूं आज प्रतिज्ञा मैं करके बच्चा बच्चा साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो, तब तक शैया को तजता हूं, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो, तब तक शैया को तजता हूं, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। कि जब तक श्री राम को वापिस अयोध्या लाकर राजा नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी बड़े भाई राम की तरह राजसी बिस्तर को छोड़ता हूं और जमीन पर ही सोया करूंगा। यहाँ भरत का त्याग, उनका पश्चाताप, उनका प्रेम राम और लक्ष्मण दोनों से उन्हें एक बार ऊपर ले जाता है। भरत अपनी माता कैकेयी का परित्याग करके माता कौशल्या से मिलने के लिए जाते हैं और वहां जाकर माता कौशल्या के सामने कसमें खाकर शपथ उठाते हुए अपने आप को निर्दोष बताते हुए पश्चाताप करते हैं। जबकि माता कौशल्या को यह पता है कि जो कुछ हुआ उसमें भरत का लेश मात्र भी दोष नहीं है, लेकिन भरत खुद को अपराधी मानकर माता कौशल्या की अदालत में खड़े होकर विकराल पश्चाताप करते हैं। भरत कहते हैं, समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज्य प्राप्ति के हित कैकेयी को भड़काया था। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता ये कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में हैं सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। भरत रोते जा रहे हैं, शपथ पर शपथ उठाए जा रहे हैं। आगे भरत कहते हैं, गोवध गुरुवध या ब्राह्मणवध इन सब का मुझ पर पातक हो, गोवध गुरुवध या ब्राह्मणवध इन सब का मुझको पातक हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में, होता है जितना घोर पाप पर धन पर दारा हरने में। दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में, जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जब इसमें मेरी सम्मति हो। जो विश्रस भरे कनक घट हैं, कहते कुछ हैं करने कुछ है। दोगले लोगों के बारे में बोलते हैं कि जो विश्रस भरे कनक घट हैं, कहते कुछ हैं करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें, यदि इसमें मेरी चालाकी कुछ है। जो ब्रह्मवंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति मैं पाऊं माता, यदि मेरा तनिक इशारा हो। जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उसका सब पाप मुझे हो गर मैंने षड्यंत्र रचाया हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्तिहीन नास्तिक की हो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरा भी मत हो, यदि इसमें मेरा भी मत हो। पश्चाताप की अग्नि में जलते भरत मां कौशल्या के आगे जो ये शपथ पर शपथ उठाते हैं,
यही कस्में राम कथा का वास्तविक अमृत है। भाई के प्रेम में कही ये बातें एक सामान्य व्यक्ति के लिए वास्तविक आचार संहिता है। यही वास्तविक सनातन धर्म है, यही असल नैतिक शिक्षा है। इसलिए मेरा यही निवेदन है आपसे कि बेशक आप अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएं या गणित पढ़ाएं, आईटी पढ़ाएं या मेडिकल पढ़ाएं, पर साथ साथ उसे एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए उसे राम कथा जरूर पढ़ाएं, क्योंकि राम कथा मानवीय संभावना का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। तो अभी फिलहाल राम कथा के जीवन मंत्र में इतना ही। अभी लक्ष्मण और भरत के भ्रातृ प्रेम की कथा शेष है। इसके अलावा अभी सुग्रीव और रावण के अपने अपने भाइयों के साथ विचार न मिलने की, अपने ही भाइयों पर अत्याचार करने की कथा भी शेष है। और ये बताना भी शेष है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में इतना प्रेम, अनुराग और त्याग की ऐसी भावना क्यों थी, जबकि यह भावना बाली और रावण के अंदर अपने भाइयों के प्रति नहीं थी। अभी भ्रातृ प्रेम की इस कथा से निकलने वाले जीवन मंत्रों की बात भी शेष है, जिसकी बात करेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक अपना प्रेम, अपना अनुराग बनाए रखिएगा। प्रभु राम आपके ऊपर स्नेहाशीष बनाए रखें। जय सिया राम। धन्यवाद।